क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है, उनके सारे सपने खुद ब खुद पूरे होते चले जाते हैं, बहुत ही आसानी से उनको सब कुछ मिलता है। जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करते हैं, फिर भी रुकावटें आती हैं और चीज़ें देरी से मिलती हैं। इसका कारण केवल एक ही है। मैनिफेस्टेशन वहाँ से शुरू होता है जहाँ आप अपने आप से प्रेम करना सीखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के छठे अध्याय के 5वें श्लोक में ये क्लियर करते हैं और बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को भी कभी नीचे ना गिरने दे। यानी अपने उद्धार की जिम्मेदारी उसकी खुद की स्वयं की है। अपने ही विचारों से खुद को कमजोर मत बनाए। यही है आत्म प्रेम का सच्चा अर्थ। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आपके वाइब्रेशन बदल जाते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, ये वही एनर्जी साइंस है जो कहती है आप जैसा महसूस करोगे आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो आइए अब देखें विज्ञान क्या कहता है। जब आप अपने भीतर के नकारात्मक विचार बार बार दोहराते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो आपका मस्तिष्क कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है जो आपकी एनर्जीज को गिरा देता है। पर जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो आपका बॉडी ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल है रिलीज करता है जो कि खुशी, शांति और प्रेरणा की तरंगे उत्पन्न करते हैं। विज्ञान कहता है स्वयं से प्रेम करना आपके मस्तिष्क को मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार करता है। और यही बात गीता भी कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। आत्म प्रेम कोई अहंकार नहीं, ये ईश्वर से जुड़ने का द्वार है। जब आप स्वयं को प्यार करते हो तो आप ये मानते हो कि मैं भी उसी दिव्यता का अंश हूँ जिससे ये सृष्टि बनी है। आप अपने साथ वैसे ही व्यवहार करते हो जैसे भगवान अपने हर सृजन के साथ करते हैं, सहानुभूति, दया और प्रेम के साथ। यही वो आस्था है जहाँ से मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस फ्लो में बदल जाती है। सो आज की प्रैक्टिस है, आज 2 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालिए और प्रेम से कहिए, मैं दिव्य ऊर्जा हूँ, मैं प्रेम के कंपन में जी रही हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही पर्याप्त हूँ। फिर अपनी डायरी ओपन कीजिए और उसमें लिखिए, आज मैं अपने कौन कौन से गुणों के लिए आभारी हूँ। अपनी दयालुता, सहनशीलता या ईमानदारी, यही आत्म प्रेम का बीज है। और आप जब भी आपका मन कहे कि मैं योग्य नहीं हूँ तो मुस्कुराइए, मैं भगवान की रचना हूँ और मैं पूरी तरह योग्य हूँ। हर बार ये दोहराने से आपका मस्तिष्क नई सच्चाइयों को स्वीकार करने लग जाता है। आज की अफर्मेशंस है, मैं दिव्य हूँ, मैं अपने साथ प्रेम सम्मान से व्यवहार करती हूँ, अपने स्पंदन से चमत्कार आकर्षित करती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही पूर्ण हूँ, ब्रह्मांड मुझे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं स्वयं को करती हूँ। सो मैजिकल सोल्स, गीता कहती है आपका मन ही आपका मित्र है, आपका मन ही आपका शत्रु। विज्ञान कहता है आपका मस्तिष्क वही आकर्षित करता है जो आप महसूस करते हैं। तो जब दोनों, भगवान और विज्ञान, एक ही दिशा में संकेत दे रहे हैं तो संदेश साफ है, स्वयं से प्रेम कीजिए। क्योंकि जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ उसी प्रेम से व्यवहार करता है और तब आपकी हर इच्छा, हर सपना आपके प्रेम की आवृत्ति पर वास्तविकता बन जाता है। स्वयं अपने जीवन के सृजनहार हैं और आत्मा और आत्म प्रेम ही आपका सबसे बड़ा मंत्र है। सो रिमेंबर दिस, सृष्टि इज ऑल विद इन। थैंक यू।